फंक्शंस ऑफ लिपिड्स। बच्चों, लिपिड्स मेनली 4 डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करता है, जिसमें एक इसका एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट आना डिफरेंट सेल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसके बाद एनर्जी की स्टोरेज, इंसुलेशन एंड एक्सोस्केलेटन। सबसे पहले हम इसका सबसे पहला फंक्शन देखते हैं, दैट इज कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लिपिड्स की नेचर के बारे में हम बात कर चुके हैं कि ये हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स हैं, यानी कि ये पानी में डिसॉल्व नहीं होते। इसीलिए सेल के अंदर उसका एक इंतहाई इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लिपिड्स जो हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में यानी कि सेल के इंफ्रास्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर हम सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखें तो उसके अंदर हमें लिपिड्स की 2 लेयर्स यानी कि लिपिड बाइलेयर नजर आ रहा है, जहां पे कहीं कहीं पे आपको मोज़ेक मैनर में यानी कि एम्बेडेड फॉर्म में प्रोटीन्स दिखाई दे रहे हैं। ये ग्रीन कलर में प्रोटीन्स हैं और ये रेड कलर में लिपिड्स हैं। इनका जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपकी आसानी के लिए दोबारा डिस्कस कर देती हूँ कि वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे घर में अगर चिप्स का फर्श मौजूद हो, तो आप देखेंगे कि उस फर्श के अंदर आपको सीमेंट ही सीमेंट दिखाई देगा, जिसमें कहीं कहीं पे बजरी एम्बेड हुई होगी। तो बेसिकली वो सीमेंट लिपिड्स ही हैं और जो बजरी एम्बेड हुई है, जो स्टोन्स है उसके अंदर, वो प्रोटीन्स हैं। लिपिड्स जो है अपने हाइड्रोफोबिक नेचर की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक इंतहाई इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं एनर्जी स्टोरेज की। हमने लिपिड के स्ट्रक्चर में डिस्कस किया कि इनके अंदर जो कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, जबकि ऑक्सीजन के बॉन्ड्स इंतहाई कम। एज कंपेयर टू कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड्स, कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं यानी कि हाइड्रोकार्बन बॉन्ड्स जो हैं उनके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा मिकदार में स्टोर होती है। यही वजह है कि लिपिड्स कार्बोहाइड्रेट्स की निस्बत डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं और ये उनमें मौजूद हाई प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की एंड लो प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन की वजह से मुमकिन है। थर्ड फंक्शन है जी इंसुलेशन। अगेंस्ट द एनवायरमेंटल हीट एंड कोल्ड, ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूडिंग प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। आप जानते हैं कि आजकल तो ग्लोबल वार्मिंग है और टेम्परेचर बहुत तेज़ी से कम और ज़्यादा होता रहता है, लेकिन अगर हम 4 मेन सीजन्स की बात करें और उनमें से खसूसन गर्मियों की और सर्दियों की या मुख्तलिफ इलाकों के अंदर अगर हम देखें, जैसे पोलर रीजन्स हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। इसी तरह अगर हम सहराओं में डेजर्ट रीजन में चले जाएं तो वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो वो कौन सी चीज़ है जो इस किस्म के इकोसिस्टम्स में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज़ को इस ठंडक और इस इंतहाई गर्मी के मौसम में प्रोटेक्शन या हिफाजत मुहैया कर रहा होता है। तो उसमें ये लिपिड्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले हम एनिमल्स में एग्जांपल लेते हैं पोलर बेयर की। अब जानते हैं पोलर बेयर पोल्स में रहता है, यानी कि ग्लेशियर्स वगैरह पे, बर्फानी इलाकों में, और वहाँ पे ठंडक बहुत ज़्यादा होती है, यानी दर्जा हरारत बहुत कम होता है। ज़्यादातर वहाँ पे बर्फबारी रहती है। अब इन पोलर बेयर्स की स्किन के अंदर फैट की एक बड़ी ही मोटी तह मौजूद होती है। ये तह क्या करती है, ये जो हीट कंडक्शन का प्रोसेस है, यानी कि ज़्यादा जगह से कम दर्जा हरारत की तरफ एनर्जी का मूव करना, सफ़र करना, उसको स्लो डाउन कर देती है, जिसकी वजह से जहाँ ये इंटरनल हीट को प्रिजर्व करने में हेल्प कर रही है, वहीं ये इसके इंटरनल जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको इस शदीद ठंडक में प्रोटेक्शन भी फराहम कर रही है।
उसके बाद हम बात करते हैं प्लांट्स की। प्लांट्स के अगर आप लीफ को देखें, पत्ते को देखें, तो उसके ऊपर एक बड़ी ही थिक लेयर, वैक्सी लेयर मौजूद होती है, क्यूटिकल। उसके अंदर मौजूद वैक्स बेसिकली एक लिपिड ही है। ये क्या करती है, ये ट्रांसपायरेशन में होने वाले वाटर को वेस्ट होने से बचाती है। वरना जैसे ही दर्जा हरारत बहुत ज्यादा हो तो ट्रांसपायरेशन की वजह से होने वाली इवेपोरेशन में बहुत ज्यादा पानी जाया हो सकता है। इसीलिए ये प्लांट्स में एक वाटर प्रूफ क्यूटिकल बना रही होती है। इसकी मिसाल इसी तरह है जैसे हमारे मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर आप प्रोटेक्टर लगवा लेते हैं, जो इसे बैरूनी अगर कोई पानी वगैरह के छींटे वगैरह पड़ जाए तो उनसे प्रोटेक्शन या हिफाजत फराहम कर रहा होता है। फोर्थ फंक्शन है एक्सोस्केलेटन। इंसेक्ट्स की अगर हम बात करें तो उनके अंदर किसी भी किस्म का इंटरनली कोई हड्डियां वगैरह, कोई स्केलेटन मौजूद नहीं होता। इनका जिस्म बड़े ही सॉफ्ट टिश्यूज पे मुश्तमिल होता है, जिनकी हिफाजत के लिए इनके जिस्म के बाहर यानी कि एक एक्सोस्केलेटन मौजूद होता है। एक्सो का मतलब है बाहर, तो जिस्म के बाहर एक स्केलेटन मौजूद होता है जिसे एक्सोस्केलेटन कहते हैं। और इस एक्सोस्केलेटन के अंदर क्यूटिन मौजूद होती है, यानी कि ये क्यूटिन का बना होता है। क्यूटिन जो है बेसिकली वो भी एक लिपिड है जो इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही होती है, इंटरनल सॉफ्ट टिश्यूज को प्रोटेक्ट कर रही होती है। तो स्टूडेंट्स, ये 4 मेन फंक्शंस हैं जो कि लिपिड्स परफॉर्म कर रही होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स के क्लासिफिकेशन में आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एसिल ग्लिसरोल्स या एसाइल ग्लिसरोल्स को। एसिल ग्लिसरोल्स बेसिकली लिपिड्स के इंतहाई इंपॉर्टेंट ग्रुप का एक मेंबर है। केमिकली अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, एसिल ग्लिसरोल्स आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल, यानी कि ये किसी एस्टर और फैटी एसिड के मिलने से बनेंगे और इस बनने वाले मॉलिक्यूल को हम एक एस्टर कहेंगे। केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं। जैसा कि डेफिनेशन से ही हमें पता चल रहा है कि ये किसी ग्लिसरोल और उसके साथ मिलने वाले फैटी एसिड्स के नतीजे में बनने वाले मॉलिक्यूल को कहा जाता है। दिस मीन्स कि इसकी कॉम्पोजिशन में हम इस तरह से लिख सकते हैं कि एसिल ग्लिसरोल्स आर कंपोज्ड ऑफ ग्लिसरोल एंड फैटी एसिड्स। अब इसकी डेफिनेशन में हमने देखा कि दे आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल। अब यहां पे एक वर्ड यूज हो रहा है, टर्म यूज हो रही है एस्टर। एस्टर के बारे में देखते हैं कि ये क्या है। एस्टर की अगर हम बात करें तो इट इज प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ एन अल्कोहल विद एन एसिड एंड अ वाटर मॉलिक्यूल इज रिलीज्ड, यानी कि कोई भी अल्कोहल किसी एसिड के साथ मिलती है और केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होता है। इस केमिकल रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल एज अ वेस्ट प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट आएगा और साथ में बनने वाले नए मॉलिक्यूल को हम एस्टर का नाम देंगे। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूं कि एस्टर किसी अल्कोहल एंड एसिड के केमिकल रिएक्शन के नतीजे में बनने वाले मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है और इस रिएक्शन में पानी या वाटर मॉलिक्यूल एज अ बाय प्रोडक्ट आता है। अल्कोहल, एसिड, एस्टर बन गया एंड वाटर मॉलिक्यूल। अच्छा जी, इस रिएक्शन को आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं, जैसे आपको इस इक्वेशन में एक अल्कोहल दिखाई दे रही है, इथाइल अल्कोहल, उसके साथ CH3COOH, ये एसिटिक एसिड है। 1 अल्कोहल रिएक्ट विद एसिड, हाफ पार्ट ऑफ डेफिनेशन इज कंप्लीट। आप देखते हैं कि जब ये रिएक्शन होता है तो उसके बाद हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है। प्रोडक्ट मिल रहा है जी हमें एक एस्टर और साथ में एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है, लिहाजा ये एक एस्टर है। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे ज्यादा अबंडेंटली फाउंड एसिल ग्लिसरोल्स की अगर हम बात करें तो वो है जी ट्राई इसाइल ग्लिसरोल, या इसे हम ट्राई ग्लिसराइड भी कहते हैं। इसके अलावा इनको न्यूट्रल लिपिड्स भी कहा जाता है।
ये एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड्स के मिलने से बनते हैं। यहां पे आपको पिक्चर में 1 2 3 फैटी एसिड्स दिखाई दे रहे हैं और यहां पे एक ग्लिसरॉल है। ग्लिसरॉल का हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हर फैटी एसिड का एक एक हाइड्रोजन, यानी कि ऑलरेडी यहां पे मैंने टाइम को सेव करने के लिए बॉक्स किया हुआ है। तो यहां से देखेंगे, यहां से हाइड्रोजन आएगा, ग्लिसरॉल से हाइड्रोक्सिल ग्रुप आएगा और ये बन गया H पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो ये एक वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 3 फैटी एसिड्स रिएक्ट कर रहे हैं इस ग्लिसरॉल के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 वाटर मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। एज अ रिजल्ट यहाँ पे अगर मैं इसको हटा दूं, ये देखिए कि मैंने इन हाइड्रोजन को और इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को यहां से हटा दिया। अब देखिए जी, पीछे रह जाने वाले रिएक्शन में हमारे पास कार्बन की एक एक वैलेंसी वेकेंट आ रही है और दूसरी तरफ फैटी एसिड के तीनों मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन की एक एक वैलेंसी वेकेंट आ रही है। तो ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा और वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी। कार्बन की टेट्रा वैलेंसी और ऑक्सीजन के भी 2 बॉन्ड कंप्लीट हो जाएंगे। अब ये जो बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में 1 2 3, ये जो बॉन्ड है इसको हम बोलते हैं एस्टर बॉन्ड। और जो बनने वाला आफ्टर एंजाइमेटिक रिएक्शन, आप जानते हैं कि सभी केमिकल रिएक्शंस को एंजाइम्स कैटालाइज कर रहे होते हैं। अब जो बनने वाला मॉलिक्यूल है आफ्टर द बॉन्डिंग ऑफ ऑक्सीजन, इसकी बॉन्डिंग के बाद ये वाला, ये जी एक ट्राइग्लिसरॉल है और इसके साथ हमें 1 2 3 वाटर मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं।